दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब वेक्टर ख़त्म होने ही वाला है, मात्र 2 से 3 क्लास और लूँगा। उसके बाद मैं आपको काइनेमेटिक्स शुरू करूँगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बंधु, खास के आईआईटी एडवांस के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हम इसमें नहीं होने देंगे, और आईआईटी खास के एडवांस का प्रॉब्लम आपको हम बिजली की भांति आपसे बनवा देंगे। आप इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले बंधु, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोइंसाइड्स एट द ओरिजिन ओ। तो बंधु मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड spherical polar coordinate system coincides at a point O। ये दोनों सिस्टम जो है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक पॉइंट ओरिजिन ओ पर कोइंसाइड करते हैं। आपके मन में आएगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाने से क्या फायदा है। तो देखो बंधु, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं, आप काफी परेशान हो जाएंगे और वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बनेगा, और उसे तुरंत हम चेंज कर देंगे स्फेरिकल में या पोलर में, तो वह तुरंत उत्तर दे देगा। ऐसा प्रॉब्लम हम आपको रेसनिक हेलिडे का बताएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाने के दरमियान। साथ ही साथ बंधु, ये जो है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सेट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ए सेट ऑफ
थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बंधु आर थीटा फाई है, एक्स वाई जेड है, ये दोनों का ओरिजिन कौन साइड है? आर को कहते हैं रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले बंधु पॉइंट नंबर 1 में जानो कि आर जो है, आर इज नोन एज, आर इज known as radial distance from the r जो है यह रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। सिंस r is the distance, therefore it cannot be negative. Since r is the distance, hence it cannot be चूंकि r जो है रेडियल डिस्टेंस है, अतः यह निगेटिव हो ही नहीं सकता। और देखो भाई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दोनों को आप पति पत्नी कह सकते हैं। जैसे बंधु पति पत्नी दोनों साइकिल चक्का, तब जाके हुए पंथ पक्का, तो इसी प्रकार ये दोनों कार्टेशियन और स्फेरिकल एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है रेडियल डिस्टेंस क्या है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में कि इसे मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो ये हमेशा ओरिजिन से मेजरमेंट होता है, ये बात तो आप जान गए हैं। अब हम आपको बताते हैं थीटा। थीटा इज known as polar angle and it is measured from positive direction of z-axis in downward डायरेक्शन। तो मैं आपको दो चीज बताया हूं, थीटा बताया हूं कि पोलर एंगल है, कैसे मेजरमेंट होता है ये बताया हूं। while
measuring theta carefully observe that it should not cross negative जेड एक्सिस। इसे निगेटिव जेड एक्सिस क्रॉस नहीं करना है थीटा के मेजरमेंट में। अब जरा मैं आपको बता रहा हूं थीटा का मेजरमेंट कैसे होता है, करेंगे, इसे गौर से देखें। अगर कोई भी पॉइंट है, मान लिया जाए कि आपको पॉइंट दिया गया है इधर, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं देखो बंधु, इसे गौर से देखना, ये आपका जेड एक्सिस है, आपके तरफ मैं एक्स एक्सिस किया हूं, इधर वाई एक्सिस है। अब आप इसे गौर से देखेंगे कि थीटा का मेजरमेंट कैसे होता है। तो आपका थीटा का मेजरमेंट ये है, तो ये थीटा का मेजरमेंट हुआ और ये आपको रेडियल डिस्टेंस आर हुआ। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लाऊं तो ज़रा आप गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो ये यहाँ पर का जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपको ये 0 2 0। तो यह 0 2 0 होगा। तो थीटा का जब भी मेजरमेंट होता है जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा तो ये एंगल हो जाएगा π/2। अब बंधु मान लो कि ये पॉइंट मैं ले रहा हूं, कोई भी पॉइंट ले रहा हूं आपको बताने के लिए, जब भी हो ध्यान से देखेंगे। मैं ले रहा हूं 3 और 2 और 0, 2 3 0, और मैं थीटा का डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो वो क्या होगा बंधु, 2 3 0। देखो ये 2 है, ये 3 हो, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो जब यह एक्स वाई प्लेन में है तो जब भी थीटा हम मेजरमेंट करेंगे जेड एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। तो कहीं भी आप मेजरमेंट करें, यहाँ मेजरमेंट करें, ये हो जाएगा π/2। तो जब भी मेजरमेंट करेंगे, जैसे देखिए ये मेजरमेंट हम यहाँ पर करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए π/2 से कुछ ज़्यादा एंगल होगा। तो जब भी मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजरमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका थीटा का मेजरमेंट। कहीं भी आप थीटा मेजरमेंट करें, ध्यान से देख लें, हम बार बार बता रहे हैं कि ये पॉइंट हो यहाँ, देखिए
या पॉइंट हो यहाँ। तो जब पॉइंट यहाँ हो तो थीटा का जब मेजरमेंट करेंगे, मान लिया जाए कि ये पॉइंट क्यू है, तो थीटा का मेजर डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऐसे हो। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो इसको जब मेजरमेंट करेंगे तो इससे इस डायरेक्शन से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं इसे दिखा रहा हूँ, ये है आर है, ये डिस्टेंस हो गया, रेडियल डिस्टेंस है। लेकिन जब भी मेजरमेंट करेंगे तो याद रखना है, थीटा के मेजरमेंट में जेड एक्सिस को क्रॉस नहीं करना है। तो हम लोग सीधे आएंगे, इस प्रकार आएंगे थीटा। जब भी थीटा मेजरमेंट करेंगे वह जेड एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। हमेशा कहीं भी अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए, तो ये जो है यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो ये थीटा इधर होगा। तो हमेशा थीटा का मेजरमेंट जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर कोई भी एंगल होगा तो हमेशा कभी भी आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे। यानी थीटा जो होगा, रेंज ऑफ थीटा होगा इनफैक्ट रेंज ऑफ थीटा जो होगा, रेंज ऑफ थीटा लेस दैन इक्वल टू पाई और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो थीटा इसी रहेगा। और रेडियल डिस्टेंस आर जो है, इसका जो रेंज रहेगा, रेंज ऑफ रेडियल डिस्टेंस रेंज ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। आर कहाँ से होगा बंधु? ये लेस दैन इन्फिनिटी ग्रेटर दैन 0, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो मैं आपको दो बातें मेजरमेंट करके बताया हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे, फाई क्या है, जरा उसे भी गौर से देखें। फाई इज known as angle of एजीमत। फाई को जो है हम एंगल ऑफ मेजीमत कहते हैं। इट इज ऑलवेज measured from positive direction of x-axis in anti-clockwise sense।
ON is known as ON is known as projection of OP on the XY plane। ये जो है थीटा, ये थीटा है आपका पोलर एंगल। थीटा इज नोन एज पोलर एंगल। तो देखो बंधु, ये जो है 3D है, थोड़ा आप ध्यान से देखें, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ इस कार्डबोर्ड की सहायता से। तो जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने आपके साथ काफी मेहनत किया है, जरा गौर से देखिए। ये जो मैं कार्डबोर्ड दिखा रहा हूँ, इधर एक्स एक्सिस है, आपके तरफ एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये रेड कलम जेड एक्सिस को बताता है। देख लीजिए, यह एंगल पोलर एंगल थीटा है, तो यह थीटा एंगल है, तो ये एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो बंधु, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये इसका आर का कंपोनेंट अगर हो जाएगा, जेड कंपोनेंट होगा, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब देखिए, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस एक्स वाई प्लेन में ये कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा आर साइन थीटा। तो देखो बंधु, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसका जेड कंपोनेंट जो हो जाएगा, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल। अब देखिए इसे, ये कितना होगा, फिर से आप देखें, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और हम आपको बार बार बताए हैं, जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल, तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आर साइन थीटा। तो बंधु, ये हो गया है आपको आर साइन थीटा। तो देखिए, ये जो है ब्लैक बोर्ड जो है 2D है, तो मैं आपको इसे इस प्रकार दिखा रहा हूं, आप जरा इसे देखने का प्रयास करें। तो इसी को मैं अगर ऐसा करके आपको दिखा दूं, एक सेकंड, देख लीजिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका ON। और ON जो है, सो गौर से देख लीजिए, ये ON आया है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। और ये है आपको एंगल ऑफ एजीमत फाई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ एजीमत 90 डिग्री माइनस फाई। तो देखो बंधु, ये जो है एक्स और वाई है, फिर से मैं आपको बता दूं, इसे आप ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेड कलम जेड एक्सिस है, ये थीटा है, तो हो जाएगा इसका जेड कंपोनेंट हो जाएगा, इस पोजीशन वेक्टर का जेड कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में, यही ON हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा आर साइन थीटा। बार बार बता रहा हूँ, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका कंपोनेंट, इसका OP का कंपोनेंट, OP का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा आर साइन थीटा। तो ये ON हो गया है आर साइन थीटा। मैं आपको कह रहा हूं, खूब अस्थिर से देखिए, 3D है। अब जरा देखिए, यहां से ये फाई जो है
फाई का मेजरमेंट होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब मैं कहूं कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, जरा गौर से देख लेंगे, ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। जिसका कंपोनेंट लेना हो, जिस डायरेक्शन में लेना हो, दोनों के बीच को साइन एंगल। हम बार बार आपको कहे थे इसी का वाई कंपोनेंट लेंगे, तो आर साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस फाई, कॉस 90 डिग्री फाई जो कि हो जाता है साइन फाई। तो आर साइन थीटा साइन फाई। तो बंधु ये आपने देख लिया, इसी का जेड कंपोनेंट आपके सामने हम लिखे हैं, इतना है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिख दिया, प्रोजेक्शन लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, खूब अस्थिर से देखेंगे। ये है एंगल ऑफ एजीमथ, जिसे हम लोग फाई कह सकते हैं। अब मैं आपको ये बताया हूं, जरा देख लेंगे। इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब अगर मैं इसे एक्स कोऑर्डिनेट आपके सामने में लिखा हूं, आर साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे प्लस आर कॉस थीटा के। तो बंधु इसे मैं आपके सामने लिखा हूं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, जरा गौर से देखिए। अगर मैं इसे कहूं एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस जो हो गया है, यही आपको है एक्स कंपोनेंट आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई कंपोनेंट मैंने आपको बताया, उसे बारी बारी से लिख के दिखा दे रहा हूं, आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड कंपोनेंट आपको बताया आर कॉस थीटा। इसे मैं कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 1, इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 2, और इसे कह रहा हूं ऑर्डर नंबर 3। बंधु स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। स्क्वायरिंग and adding equation 1, 2 and 3 we get, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बंधु, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं 1 होता है। ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ये 1 होता है, इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। Therefore, आर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बंधु, मैंने आपको बताया x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y बताया है आर साइन थीटा साइन फाई। इसे कह रहा हूँ ऑर्डर नंबर 1, इसे कह रहा हूँ ऑर्डर नंबर 2, और z बताया हूँ आर कॉस थीटा, इसे कह रहा हूँ ऑर्डर नंबर 3। अब देखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, अगर हम 2 में 1 से भाग दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 we get r sin theta sin phi divided by r sin theta cos phi इक्वल टू y/x। ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी tan फाई हो जाएगा आपको y/x, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y/x। अब बंधु, स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगेन, squaring and adding
इक्वेशन 1 and 2 we get x square plus y square equal to r square sin square थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा आपको r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, which imply that r साइन थीटा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देख लें, ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया है इक्वेशन नंबर 5। देखो बंधु, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई 3 we get, ये हो जाएगा r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। ये कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड। इसे मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6। तो बंधु, मैंने चेंज करना सिखा दिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जरा इसे गौर से देखेंगे। तो बंधु खूब गौर से देखो, यूनिट वेक्टर इन spherical polar coordinate। तो बंधु, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं। तो जरा देख लीजिए, इसमें है यूनिट वेक्टर आई जे और यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं के। देखेंगे तो जब भी हम लोग लिखते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं पहले बता रहा हूं, फिर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बताऊंगा। तो ये होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है dx इंटू आई
प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब ये मैं क्या लिखा हूं, डी एक्स आई माने इंक्रीमेंट इन एक्स along द एक्स एक्सिस। इसे मैं पढ़ता हूं इंक्रीमेंट इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन एक्स along the x डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के along जाने पर एक्स एक्सिस में स्लाइटली इंक्रीमेंट। जरा इस स्लाइटली इंक्रीमेंट को समझें। dx क्या है, देखो बंधु, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस चुनता हूं, आपके समझाने के लिए यहाँ ओरिजिन रखा है, तो इसको हम लोग x कह रहे हैं, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। अब अगर हम इसको स्लाइटली आगे की ओर बढ़ा दें, ये a कह दें, ये a डैश कह दें, तो ये जो दूरी हो गया ये हो गया x प्लस डी एक्स। खूब गौर से देखिए, तो ये जो हो गया a डैश, ये a डैश जो है ये है x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल होगा, इक्वल टू हो गया डी एक्स। तो इंक्रीमेंट इन एक्स along द एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के along जाने पर एक्स एक्सिस में स्लाइटली एक्स कोऑर्डिनेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ उसे ही हम लोग लिखते हैं डी एक्स। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, डी वाई का क्या मीनिंग है, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन वाई इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इसका मीनिंग है इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट in y along the y axis। तो y एक्सिस में के along जाने पर कितना स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे बंधु यहाँ पर है आपका y एक्सिस, यहाँ पर है y कोऑर्डिनेट, अगर a को कहता हूँ तो यहाँ पर a डैश है, तो ये हो गया आपका y प्लस डी वाई। तो हम लोग लिखेंगे सारी दूरियां ओरिजिन से मापी जाती है, इसमें स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है, तो ए डैश हो जाएगा y प्लस डी वाई माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा ये y। तो इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन y इन द डायरेक्शन ऑफ y, तो along द y एक्सिस या इन द डायरेक्शन ऑफ y, इसे कहते हैं इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन y along द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ठीक इसी प्रकार तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, dz, ये हो गया इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन z along the direction of z axis। तो इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन z, increment in z along the z direction,
डायरेक्शन। तो बंधु ये जो dx है, dy है, dz है, माने इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट है इन गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आई दिए हैं। उसी प्रकार इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट है इन वाई एक्सिस जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर जे दिए हैं। उसी प्रकार इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट है इन जेड अलोंग द जेड एक्सिस, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर के दिए हैं। तो देखो बंधु ये लेंथ रखे हुए हैं, ये भी लेंथ का है, ये भी लेंथ का है। तो मैं ठीक इसी के तर्ज पर आपको बताने जा रहा हूं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो जरा इसे भी आप गौर से देख लें। तो हमने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके अलोंग जाएंगे तो इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। तो वहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं dl लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो इसी को लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे, dlr और यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, इसे हम r कह सकते हैं, प्लस डी एल थीटा, यूनिट वेक्टर हम लोग थीटा कैप कह सकते हैं, या डी एल फाई, और यूनिट वेक्टर इसे हम लोग फाई कह सकते हैं। किसी किसी बुक में ई आर लिखा जाता है यूनिट वेक्टर के लिए, ई थीटा लिखा जाता है यूनिट वेक्टर के लिए, और ई फाई लिखा जाता है यूनिट वेक्टर के लिए। मैं आपको आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप बता रहा हूं, और इसे समझना है। क्या समझना है, बार बार आपको समझा रहा हूं कि इंक्रीमेंट तो देखा जाए ये आर है बंधु, इसे मैं आर कह रहा हूं। तो इंक्रीमेंट इन आर, रेडियल डिस्टेंस में जो इंक्रीमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, तो इंक्रीमेंट इन आर, यहाँ पर इसे मैं पी कह रहा हूं, तो सिल्ली इंक्रीमेंट होगा, और ये पी डैश आ रहा है, तो इसी को हम कह रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, यही दूरी हो गया है आर प्लस डी आर, आर प्लस डी आर, और यूनिट वेक्टर हम दे रहे हैं आर कैप। तो यहाँ पर डी एल जो होगा ये हो गया इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्प्लेसमेंट। तो इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन आर along the unit vector
along the unit vector r कैप, आर कैप के along जाने में ये रेडियल इंक्रीमेंट जो हो रहा है उसी को हम लोग कह दिए हैं डी आर। इसी का नाम है डी आर। तो बंधु डी आर ये हुआ। तो इसी में स्लाइटली इंक्रीमेंट जो किए हैं तो हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं, जरा गौर से देख लेंगे। डी आर यूनिट वेक्टर रेडियल। अब मैं आपको बता रहा हूं थीटा में इंक्रीमेंट, तो जरा इसे गौर से देख लें। थीटा में कैसे इंक्रीमेंट होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। डी एल थीटा इंक्रीमेंट इन डिस्प्लेसमेंट along the डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, खूब ध्यान से समझिए। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये है थीटा, यहां पर था पी। अब थीटा में स्लाइटली इंक्रीमेंट करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट। तो मैं लिख रहा हूं डी एल थीटा। देखो बंधु, यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा थीटा प्लस डी थीटा। तो ये आपका हो गया है डी थीटा। पी से पी डैश तक आए हैं तो ये हुआ। तो बंधु डी एल थीटा जो इकाई है दूरी का, ये भी दूरी का है इकाई। तो यहाँ पर डेल थीटा डी एल थीटा कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आर दूरी पर है तो थीटा इक्वल टू एल वाई आर। पहला ही क्लास में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया है। थीटा इक्वल टू एल वाई आर, तो पी पी डैश बाई आर। तो ये जो पी पी डैश होगा ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो हमें यहाँ डी एल थीटा जो होगा वो हो जाएगा आर डी थीटा। और ये थीटा में इंक्रीमेंट होगा, देख लीजिए स्लाइटली इंक्रीमेंट इन थीटा। तो इसे हम कह रहे हैं थीटा कैप। तो ये स्लाइटली इंक्रीमेंट इन थीटा। ठीक उसी प्रकार आपको होगा, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंक्रीमेंट इन फाई, डी एल फाई। तो यह डी एल फाई क्या होगा इसे आप देखें, जरा इसे समझें। अभी अभी मैंने आपको बताया है, काफी डिटेल से प्रोजेक्शन समझाया है।
ये जेड एक्सिस है, ये पी है, ये आर है, ये आपका थीटा है, यहाँ पर हमने ओ एन बताया, इसी को कहा था मैंने एंगल ऑफ एजीमथ फाई, और इसे कहा था आपको आर साइन थीटा, और ये प्रोजेक्शन हुआ था जेड एक्सिस पर, इसे कहा था आर कॉस थीटा। तो देखो बंधु, अब स्लाइटली इंक्रीमेंट इन फाई करेंगे, स्लाइटली इंक्रीमेंट इन फाई करेंगे, एन से एन डैश पर आएंगे, तो ये जो इंक्रीमेंट होगा, तो ये जो हो गया है, जरा इसे गौर से देखिए, ये एंगल है फाई प्लस डी फाई, तो ये हो गया है आपको फाई। तो अब हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन डी एल फाई, इनफाइनाइटेसिमल इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन फाई, infinitesimal increment in phi along the unit vector phi। तो जरा गौर से देखिए, ये जो होगा यहाँ पर हो जाएगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो ये होगा एन एन डैश बाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो एन एन डैश जो आपको हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आर साइन थीटा इंटू डी फाई। तो मैं इसके जगह लिखूंगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई along the direction of। तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो मैं इसके जगह अब लिख रहा हूँ, जरा देखें गौर से, ये हो गया है आपका डी आर यूनिट वेक्टर आर, डी एल थीटा लिखा हूँ आर डी थीटा, आर डी थीटा थीटा फाई प्लस डी एल फाई लिखा हूँ आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। तो बंधु, मैंने आपको ये सारी चीज बताया है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, इन सारी बातों की जानकारी मैंने आपको दी है। इसके बाद मैं आपको डिटेल से इसमें बताऊंगा एरिया कैसे निकालोगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, और वॉल्यूम कैसे निकालोगे वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।